नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सारी स्कीम्स हैं, कई सारे लाभ हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं होता है तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से कैसे ई श्रम कार्ड बना सकते हो, वही 5 मिनट के अंदर। तो आप बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए वीडियो के अंत तक, और आपको समझ में आएगा कि आप घर बैठे कैसे बनाएंगे, वो भी मोबाइल से। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ सर्च करेंगे ई श्रम, जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करेंगे, ये आपको दिखेगा। उसके बाद एक पेज खुलेगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का, वहाँ गो टू मेन पेज है, उसको ओपन करेंगे। फिर राइट साइड में आपको दिखेगा कि रजिस्टर ऑन ई श्रम, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना रहता है, तो आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे, फिर नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है यस नो करके, तो उसका करेंगे। जो उसमें आ रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आप जुड़े हैं तो यस कीजिए, नहीं जुड़े हैं तो नो कीजिए, दोनों में। अगर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जुड़ा रहता है उसका नहीं बनता है, उसको नो करके सेंड ओटीपी कर देंगे। और सेंड ओटीपी करने के बाद एक पेज खुल के आ रहा है कि आधार ई-केवाईसी का, तो इसमें आपका जो आधार नंबर है वो डालिए, और आधार नंबर और कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट बटन दबा दीजिए। और उसके बाद नीचे ये ओटीपी डालने का रहेगा, जो आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा उस पे, तो वो ओटीपी डाल दीजिए, कैप्चा कोड डाल दीजिए, और कैप्चा कोड और आधार नंबर डाल के ये वैलिडेट का बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे एक पेज खुल के आ रहा है, योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो भरना रहेगा। तो उसको भरने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स रहेगा, तो उसको क्लिक करेंगे। तो उसको क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आ रहा है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, आप मैरिड है तो मैरिड डाल दीजिए। उसका सोशल कैटेगरी आ रहा है, आप कौन से कास्ट से आता है, SC ST OBC, वो डाल दीजिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो मैंडेटरी नहीं, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आता है डेफिनेटली एबल्ड, अगर आप विकलांग है तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप और क्या बोलते हैं डेफिनेटली एबल्ड, ये ऑप्शन डालने के बाद आपको नॉमिनी का डिटेल्स डालना है, जेंडर क्या है, नाम क्या है वो डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल के सब डालने के बाद जो है नीचे फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेशन में आपको रेसिडेंशियल डिटेल्स डालना है, आप कौन से स्टेट से है, तो मैं बिहार से, बिहार डाल दिया, आपका जो भी रहेगा वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद स्टेट स्पेसिफिक आईडी आता है, वो मैंडेटरी नहीं है, नहीं डालना है, मत डालिए। और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे करंट एड्रेस आ रहा है, जो अर्बन और रूरल करके आ रहा है, तो आप शहरी क्षेत्र है तो अर्बन कर दीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्र है रूरल कर दीजिए। उसके बाद आप एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड डाल के आगे बढ़िए। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, आप जिस स्टेशन, जिस लोकेशन में आप रहते हैं वो कितने सालों से रह रहे हैं वो डाल दीजिए। मैं 25 साल से रह रहा हूँ तो 25 डाल दिया। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में रूरल में रहता हूँ तो रूरल डाल दिया, और सब कुछ सेम एड्रेस डाल दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप जितना पढ़े हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका जो सर्टिफिकेट वो डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डाल सकते हैं। तो उसके बाद आता है मंथली इनकम स्लैब, जो मंथली इनकम है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है वो डालना है, डाल दीजिए, नहीं डालना है नहीं भी डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आता है NCO कोड, जो आप काम कर रहे हैं उसका एक स्किल कोड आता है, तो 25/11/21 से दिखा रहा है, तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आप काम कर रहे हैं उसका एक कोड है, इसमें आप इस लिस्ट में आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑपरेटर, मेटल प्रोडक्शन मशीन, टेक्नीशियन, ये हेल्थ केयर, तो ये सारे इसमें से आप कोई सा भी जो आप काम करते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन मैंने डाल दिया। उसके बाद है
वर्किंग एक्सपीरियंस, तो मैंने वर्किंग एक्सपीरियंस 4 साल डाल दिया। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मैं किसी चीज़ में रुचि रखता हूँ, करता हूँ, तो वो डाल दीजिए। मैं सिंगर हूँ तो मैं सिंगर डाल दिया। उसके बाद है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है नहीं है तो नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आता है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, आपने कहाँ से ये डिग्री हासिल किया है वो यहाँ पे डाल दीजिए, कहाँ पे सिखाया गया है वो डाल दीजिए। उसके बाद आता है इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेडेशन, अगर आपको स्किल अपग्रेड करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन दबा देंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स डालने का, तो ये बैंक डिटेल्स में बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब कुछ डाल के आगे बढ़ना रहेगा और 7 कंटिन्यू कर देना है। सब कुछ प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस कीजिए। तो आगे आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप एक एक करके देख लीजिए कि आपने जो भी फिल किया है फॉर्म, उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं है। अगर कुछ आपने गलत कर दिया है तो उसको बैक जाके फिर से एडिट कर सकते हैं। मैंने ये सारा चेक कर लिया है, सब मेरा सही है। उसके बाद डिक्लेरेशन टिक आता है, यहाँ पे सब टिक ओके करके सबमिट कर देंगे और सक्सेसफुली आपका जो है ये श्रम कार्ड बन के रेडी है। यहाँ पे नीचे आ रहा है डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर फॉलोइंग, अगर आप ये स्कीम में अपने श्रम कार्ड को जोड़ना चाहते हैं तो ये सरकार की तरफ से ये कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सक्सेसफुली श्रम कार्ड बन के रेडी हो गया है। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे डाउनलोड UAN कार्ड लिख के आ रहा है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है श्रम कार्ड, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।